नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी गुरु की वक्री चाल करेगी इन 7 राशियों को मालामाल। तो कौन सी है वो 7 राशियाँ, देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, गुरु इस समय कुंभ राशि में वक्री होकर बैठे हैं और 7 राशियों को करने वाले हैं मालामाल। तो गुरु के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि गुरु कैसे हैं और वो किसके कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति, वो विद्या के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पैसे धन के कारक हैं, गोल्ड के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, संतान के कारक हैं, जल्द विवाह के कारक हैं। तो गुरु बृहस्पति देने वाले हैं ये सभी चीज़ें 7 राशियों को। तो वो 7 राशियाँ कौन सी हैं, आइए मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि वो 7 राशियाँ कौन सी हैं। यदि मैं आपको ऐसे बताऊँगी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी जिससे आप अपनी जन्म पत्री में भी उसको आसानी से देख सकते हैं कि ये योग आपकी जन्म पत्री में बन रहा है तो आप भी होने वाले हैं मालामाल। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन राशियों पर गुरु बृहस्पति का क्या क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि यानी कि जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो आपकी राशि होती है। अब यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी मेष राशि है। अब मेष राशि यानी कि मेष राशि वाली जन्म पत्री में गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में है। गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चल रहे हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। यहाँ से गुरु बृहस्पति की 5, 7 और 9 दृष्टि होती है, यानी कि पंचम दृष्टि होती है 5वें घर को देखते हैं, सप्तम दृष्टि होती है 7वें घर को देखते हैं, नवम दृष्टि होती है 9वें घर को देखते हैं। अब ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस घर को देख रहे हैं, यानी कि पराक्रम भाव को देख रहे हैं। 6, 7 इस घर को देख रहे हैं, विद्या, धन, संतान। 8, 9 इस घर को देख रहे हैं, दाम्पत्य सुख, मेहनत, हर प्रकार से लाभ। अब ये मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन के स्वामी हुए मंगल। मंगल और गुरु बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठकर लाभ बढ़ा रहे हैं। अब ओवरऑल हम इस लगन की पत्री को अगर देखते हैं तो ये आपको पराक्रम यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका कई गुना फल, संतान का सुख, जिनके संतान नहीं है उनको संतान सुख, और जिनके पास संतान है उनको संतान से सुख मिलेगा। विद्या यानी कि किसी बच्चे की जन्म पत्री है तो उसको विद्या का सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख यहाँ पर मिलेगा, और व्यापार और नौकरी में तरक्की और प्रमोशन मिलेगा। अब दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि यानी कि उसमें हम वृष लगन की पत्री देखेंगे। यहाँ 2 नंबर लिखा होगा, दूसरे नंबर की राशि है वृष राशि। वृष राशि में चंद्रमा है तो इसके आधार पर गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर इनका बैठना ही अपने आप में बहुत अतुल्य योग बन रहा है। और यदि आपकी जन्म पत्री में भी गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो ये सोने पे सुहागा है, अपार धन की वर्षा होगी। यहाँ पर गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर 1, 2, 3, 4, 5 धन स्थान को देख रहे हैं, 6, 7, 8 पंचम भाव को देख रहे हैं, 8, 9 नवम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपके धन स्थान को देख रहे हैं, पंचम स्थान को देख रहे हैं, अष्टम स्थान को देख रहे हैं। ऐसी में यदि ये योग आपकी जन्म पत्री में बनता है तो आपको धन का सुख यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें धन का लाभ होगा, आपका जो जुड़ा पैसा है उसमें बढ़ोतरी होगी, विद्या का ज्ञान मिलेगा। यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको विद्या बहुत आसानी से मिलेगी। यदि कहीं वो एडमिशन लेना चाहते तो बहुत आराम से हो जाएगा। उनको अपनी माता से के सहयोग से प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। कोई कर्जा चल रहा है तो वो उतर जाएगा, यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। व्यापार और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं जिनकी ये वृषभ राशि है या वृषभ लगन की कुंडली है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि मिथुन, यहाँ 3 नंबर लिखा होगा,
मिथुन लगन की पत्री में गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं ना, तो यहाँ नवम भाव में बैठे हैं। अब अपनी पंचम दृष्टि से ये लगन को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, और ये अपनी नवम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं। जब ये योग बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपकी दैनिक आय बढ़ जाएगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके व्यापार और नौकरी में लाभ बढ़ जाएगा, परिवार का आपको सुख मिलेगा, विद्या और संतान का योग मिलेगा, आप नए नए कार्य करेंगे। आपका जो कार्य कर रहे हैं आपको लगेगा कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, तो नए नए कार्य आपके बनेंगे। संतान के नए नए कार्य चलेंगे, आपके भाग्य से संतान को सुख मिलेगा। यानी कि संतान, यदि आपकी कोई बच्चा ऐसा है जो नौकरी करना चाह रहा है या कोई व्यापार करना चाह रहा है या विदेश जाना चाह रहा है, तो वहाँ पर आपका भाग्य उनको साथ देगा। साथ में आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सुख मिलेगा। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य यहाँ इस लगन के स्वामी हो जाते हैं। सूर्य और गुरु बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं, एक दूसरे के बगैर ये नहीं चल सकते। तो इस राशि में गुरु बृहस्पति नवम भाव यानी कि अपने भाग्य स्थान को, लाभ स्थान को और लगन तीनों घर को देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करेंगे वो काम में आपको कार्य सिद्धि मिलेगी, आपको संतान सुख बहुत अच्छे से मिलेगा, धन का लाभ होगा। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे से होगी। जिन वर और कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे इस समय में। अब है कन्या राशि। कन्या राशि में गुरु बृहस्पति 6th हाउस में बैठे हैं, यानी कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ के वो दशम भाव को, द्वादश भाव को और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो, यदि आपके ऊपर कोई कर्जा बना हुआ है तो कर्जा निपट जाएगा, दूर हो जाएगा। कोई पुलिस केस चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हेल्थ वाइज आप बहुत इम्प्रूव करेंगे। यदि आपको कोई बीमारी थी या आप बीमार चल रहे थे तो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर जाएंगे। यदि सरकार से आपको कोई परेशानी चल रही है, कोई आपके सरकारी कामों में अड़चनें आ रही हैं, कोई झगड़े चल रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। ओवरऑल पत्री में कहा जाए तो धन का बहुत अच्छा योग बन रहा है, हर तरीके से सुख मिलेगा। अब है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में गुरु बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से अष्टम, नवम और एकादश भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वो ये योग बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। धन का आपको लाभ होगा, नए नए काम आपके शुरू होंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आप कोई काम करेंगे क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा इनकम का योग बन रहा है। आपको पैतृक संपत्ति का योग बन रहा है। यदि कोई पैतृक संपत्ति को लेके कोई परेशानियां चल रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। पैतृक संपत्ति का आपका योग बन रहा है। नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। माता के सहयोग से आप कोई नया काम करेंगे तो अपनी माता का ध्यान ज़रूर रखें। माता के सहयोग से आप कोई नया काम करेंगे और उनके सहयोग से ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अब है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लगन में गुरु बृहस्पति चल रहे हैं तो ये तो महासहयोग बन रहा है। अब वो यहाँ बैठ के पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले तो पैसे को मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि पैसे का कई गुना योग बढ़ा देते हैं और आपका भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख मिलेगा। आप नए नए क्षेत्रों में कार्य करेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। यहाँ पे इन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा आलस होता है। ये काम को कल पे टालते हैं, तो आपको कल पे नहीं टालना है। जो भी आप काम कर रहे हैं यदि उसको समय से पूरा कर लेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कि वो 7 राशियाँ जिन पर गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो रहे हैं। तो मित्रों, ये थी पूरी जानकारी कि किन किन राशियों पर गुरु बृहस्पति किस तरीके से अपनी कृपा बरसा रहे हैं और दे रहे हैं अपना भरपूर आशीर्वाद। इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल से बताया है कि आप आसानी से अपनी जन्मपत्री में देख सकते हैं कि क्या ये योग आपकी जन्मपत्री में भी बन रहा है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यदि इन 7 राशियों में से कोई राशि आपकी है तो आपको इस समय पर क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी को भी पीले रंग की चीज़ गिफ्ट में नहीं देनी है, दान में नहीं देनी है। कोई भी पीली मिठाई हो, पीले रंग का कपड़ा हो, पीले रंग की दाल हो, ये आपने किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी है। सपोज़ आपके यहाँ कोई शादी है, शादी में आप कोई गोल्ड की आइटम देना चाह रहे हैं, यदि आपकी इन 7 राशियों में से कोई एक राशि है तो आपको गोल्ड नहीं देना है। गिफ्ट भी एक प्रकार का दान ही होता है। यदि आप ऐसा करेंगे कि आप पीली चीज़ों का दान कर देंगे या गिफ्ट में देंगे तो एक तरीके से आप अपना भाग्य, लक दान में दे रहे हैं। आप दूसरे को दे रहे हैं कि मेरे पास जो है उसमें से थोड़ा सा आप भी ले लो। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से पीली चीज़, चाहे वो खाने की हो या पहनने की हो या सोना हो, आपको ये गिफ्ट में नहीं देनी है। इन चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और हर बृहस्पतिवार आपको पहला निवाला पीला और मीठा खाना है। केसर का तिलक ज़रूर लगाना है। पानी में हल्दी डालकर स्नान ज़रूर करना है। केले के पेड़ की पूजा करनी है। पीले रंग का कोई भी एक वस्त्र नहीं तो हैंकी ज़रूर अपने पास में रखें। करके देखिए ये चीज़, गुरु बृहस्पति आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि किन 7 राशियों पे गुरु बृहस्पति अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके ज़रिए किसी दूसरे की परेशानी दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को आप फॉलो कर सकते हैं। एस्ट्रो फ्रेंड अंशु के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। डेली उसके अंदर मैं अपडेट्स देती हूँ, डेली पंचांग होता है और बहुत ही काम की टिप्स रहती हैं। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशज बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।